नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डेडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। हमारा आज का विषय है वर्णवादी जातिवादी भारत छोड़े। आज का विषय है वर्णवादी जातिवादी भारत छोड़े। वर्ण और जात, यह विचार, यह अधर्म, यह विकृति भारत के बाहर से इस देश में विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने अपने साथ लाई है। उन्होंने अपना जो एक वर्ण है सवर्ण ब्राह्मण वर्ण यही एक सवर्ण है, बाकी अन्य कोई ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण एक वर्ण है, वही सवर्ण है। और अन्य लोग जितने भी है, चाहे ब्राह्मणों ने उनका दूसरा तीसरा चौथा स्थान दिया है वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, वो सब मूल भारतीय है। मूल भारतीय हिंदू धर्म में कोई वर्ण और जाति नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, विषमता नहीं है। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म जाति विहीन, वर्ण विहीन, ऊंच नीच भेदाभेद विहीन हमारा धर्म ये धर्म है। इसलिए जो वर्ण और जाति मानते हैं, जो छुआछूत और भेदभाव मानते हैं, जो अस्पृश्यता और विषमता मानते हैं, जो शोषण का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को हम वर्णवादी जातिवादी कहते हैं। ऐसे लोगों ने हमारा कहना है, हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि ऐसे वर्णवादी जातिवादी लोगों ने भारत छोड़ना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं वर्णवादी जातिवादी भारत छोड़ो। भारत का विकास, भारत की एकता, भारत में खुशहाली तब तक नहीं आएगी जब तक वर्णवादी जातिवादी लोग इस मुल्क में रहेंगे। जो हम समझते हैं कि इस मुल्क के, इस देश के दुश्मन हैं, तो हम दुश्मनों को क्यों रहने दें? जो राष्ट्र के दुश्मन है, समाज के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सुख के दुश्मन है, विकास के दुश्मन है, भाईचारा के दुश्मन है, एकता के दुश्मन है, उन शत्रुओं को हम उन्हें शत्रु कहते हैं। ऐसे शत्रु, मानवता के शत्रु को हम भारत में क्यों रहने दें? ये हमारे मन में बार बार सवाल उठता है। और इसलिए हम सभी मूल भारतीय लोगों से आह्वान करते हैं कि आपको अब एक आवाज़ में कहना होगा, वर्णवादी जातिवादी भारत छोड़ो। भारत छोड़ना ही उनको पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश का विचार नहीं है, हमारे मूल भारतीय समाज का विचार नहीं है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। तो अधर्म को तो छोड़ना ही चाहिए। जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, भेदभाव, ऊंच नीच, ये क्या है? ये विकृति है, अधर्म है।
तो अधर्म का त्याग तो करना ही चाहिए, उसका तिरस्कार भी करना चाहिए। हाँ, हम कहते हैं तिरस्कार भी करना चाहिए। जब हम बुराई का तिरस्कार नहीं करेंगे तो बुराई को मिटाएंगे कैसे? तो बुराई का तिरस्कार करना चाहिए। बुरे जो व्यक्ति है इस बात को मानते हैं वर्ण जाति को, उनका भी तिरस्कार होना चाहिए। साधु को पुरस्कार मिले, शैतान को क्यों पूजा जाए? साधु का सम्मान मिले, शैतान का तो तिरस्कार ही होना चाहिए। यही बात मैं स्पष्ट रूप से आज आपके सामने कहना चाहता हूँ। इसी के साथ में अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, विराम देता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।